हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ज़ियाउल हक का हाथ। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल एंड पोलराइजिंग फिगर रहे हैं। ये एक तरफ से लव्ड है, एक तरफ से हेटेड है। इनका जो 10 इयर्स का रेन था वो अभी तक लॉन्गेस्ट माना जाता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और अभी हम देखेंगे हाथ। तो सबसे पहले जो मैंने हाथ में इनका नोटिस किया कि ये बहुत यूनिक बॉम है। मैंने बहुत कम ऐसे हाथ देखे हैं और मैंने पता नहीं अब 500 पढ़ लिए होंगे या 700। तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि जो थंब है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। लाइक आप देखें, थंब में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो थंब की शेप है वो बिल्कुल ब्लंट है। लाइक थोड़े लोगों की आवर ग्लास शेप होती है लोअर एंड की, बट यहाँ पे देखें बिल्कुल ब्लंट है। थंब भी लेंथ वाइज नॉर्मल है। तो ये जो पर्सन है जब लेंथ वाइज नॉर्मल होता है उनको बहुत देर बाद लाइक 50s में 60s में जाके लीडरशिप पोजीशन मिलती है। और साथ जो थंब नॉर्मल लेंथ का होता है, या इस सेंस में मुझे तो लग रहा है शॉर्ट भी है, बट वो पिक्चर का एंगल ऐसा है क्योंकि नॉर्मल लेंथ होने के लिए यहाँ होना चाहिए, लॉन्ग लेंथ के लिए यहाँ। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ तक ही पहुँचा, तो चलो इसको शॉर्ट ही कह देते हैं। तो शॉर्ट थंब लोग ड्रिवन होते हैं इमोशन से। ये लोग अच्छे वाइस प्रेसिडेंट्स बन सकते हैं और सेकेंडरी पोजीशंस में अच्छा कर सकते हैं। और लाइक पेट्रियाटिक होते हैं, इमोशनली ड्रिवन होते हैं। तो इनने मतलब कि ये आए भी हाथ अगर आप देखें भी बहुत क्लियर है, बस मेन लाइन विजिबल है। इसका मतलब है ये बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं कि अबू भी आर्मी में थे और काफ़ी ब्रेव थे। तो वो ब्रेवरी भी इन्हें इनहेरिट किया है क्योंकि इनने भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्मी ऑपरेशन में, बहुत फॉरेन एंड लोकल आर्मी ऑपरेशंस में इनने बहुत कामयाबी हासिल की थी। और ये एंड में तो जनरल भी बन गया, वो भी वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स टू डू है किसी भी आर्मी में। तो मगर आप देखें ना, उनकी जो था कि इन्हें चूज़ भी किया, ये इनके पास चॉइस थी पाकिस्तान में रहना 1947 में या इंडिया में। तो इन्हें पाकिस्तान चूज़ किया क्योंकि ये शुरू से ही जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है इनके फादर ने इनमें इंस्टिल की थी। तो ऐसे जो होता है ना और ये जो थंब है, ये थंब ना बहुत ज़्यादा ही फिक्स्ड है और बहुत ज़्यादा ही हैवी है। तो ऐसे लोग जो, अब अगेन जो डिक्टेटर का तो बहुत जो डेफिनेशन होती है वो होता है कोई ऑथोरिटेरियन पर्सन जो अलाउ नहीं करता डिप्लोमेटिक या डेमोक्रेटिक चीज़ों को इन द कंट्री। तो अगर इनका देखा भी जाए जिस चीज़ के लिए अपलॉड होते हैं वो है कि इनने जो अमेरिका के साथ टाइज अच्छे किए, चाइना के साथ टाइज अच्छे किए, सोवियत ऑक्यूपेशन को अफगानिस्तान से निकाला, बट उसके साथ ही इनने मार्शल लॉ लगा दी। तो आर्ट जो था वो प्रॉस्पर नहीं कर पाया और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई थी जो भुट्टो के रेन में नहीं थी। तो काफ़ी अगर आप देखें तो 50-50 है। तो वो सारा कुछ इनके थंब में है क्योंकि इनने बिल्कुल नहीं अपना स्टैंड चेंज किया। ये हो सकता है थोड़ा सा चेंज कर दे कि ज़्यादा इस्लामिक ना करते हैं, मतलब कि पहले से इस्लामिक रिपब्लिक तो भुट्टो ने कर दी थी पाकिस्तान को। तो इनका अगर आप देखें ना तो इनकी जो आइडियोलॉजी ना वो हमेशा फिक्स थी, चाहे बाहर से ये जितना भी ये पर्सन और डिप्लोमेटिक स्किल्स नहीं है इनमें। मैं कहूँगा कम्युनिकेशन स्किल्स नॉर्मल है क्योंकि जो लिटिल फिंगर है लो सेट है बट लंबी है लिटिल फिंगर। तो मगर ये जिस तरह की लिटिल फिंगर है ना जो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, थोड़ी सी ऐसे कर्विंग है ये। और फिंगर्स भी देखें सीधी सादी नहीं है, तो पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो ये पर्सन मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव उस सेंस में कि मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बट इनका ना पता चल जाता है क्योंकि ये जो थंब है ना, ये इवन दो स्ट्रॉन्ग है, इवन दो स्ट्रॉन्गली बिल्ट है, ये डिप्लोमेसी नहीं दिखाता। तो ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाइक मैनिपुलेट क्या कहते हैं कि जो कोई इनको वो मिल जाए लूपहोल, उसमें वो कर लेते हैं। बट इनका ना दिखता है, जैसे ट्रंप का नहीं दिखता कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है। वो कॉट नहीं होता वो अलग बात है, बट दिखता है कि वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जो सोसाइटी में इलीगल या ऑफेंसिव मानी जाती है। तो ज़्यादा बट उनका ना ज़्यादा का पूरा हाथ ऐसा नहीं है। पहले तो चीज़ है कि इनमें ना एक एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी है, और ये एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी इस मून माउंट की डेवलपमेंट है। अगर आप देखें मून साइड जो यूजली होता है आर्टिस्ट का या सेंसिटिव पीपल का, इनका बहुत डेवलप्ड है और वो मिक्स हो रहा है अपर मार्स के साथ। तो अपर मार्स होता है जो भी सक्सेसफुल होगा आर्मी में, उनका अपर मार्स और लोअर मार्स जो है वो अच्छा होगा क्योंकि ये फिजिकल स्ट्रेंथ है, ये मेंटल स्ट्रेंथ है। बट मून जो है उसको एनवेलप कर रहा है। तो जब मून ऐसे होता है ना, वो ना बंदे की इमेजिनेशन को रन वाइल्ड करता है। ऐसे मैंने वो आई थिंक किम जोंग उन और उनके अबू में देखा हुआ है इतना डेवलपमेंट ऑफ द मून माउंट। तो ऐसे लोग ना बहुत ही लाइक वो क्या कहते हैं, इमेजिन भी करना शुरू हो जाते हैं चीज़ें कि मेरे अगेंस्ट कोई प्लॉट कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। तो ये लोग ना लाइक या ये बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक और ये अपने इमेजिनेशन से चलना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि शुरू में ये लाइफ में लॉजिक से चल रहे होते हैं, बट जो ये मून है ना, ये जो ऐसा डेवलपमेंट है जो इसके ऊपर ला रहा है, तो ये दिखाता है कि बंदा बहुत केयर करता है दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो तो फिंगर टिप्स भी दिखाते हैं कि सेंसिटिव है, जो आप यही मैं कह रहा हूँ कि इनमें सेंसिटिविटी है। तो इसलिए इनको एक तो लेट सक्सेस मिली थी। ये आई थिंक 50s में बने थे प्रेजिडेंट।
बट उसके साथ ही क्या कहते हैं कि इस सेंसिटिविटी की वजह से, जैसे हाँ मैं भूल भी रहा था कि जिसका और हाथ जो बहुत सिमिलर है, ओवरऑल जो बहुत हाथ सिमिलर है वो है हिटलर का। उनका भी अगर आप हैंड प्रिंट सर्च करें और या हैंड की पिक्चर भी सर्च करें तो ऐसा है। बट क्या कहते हैं कि इनका और हिटलर में क्या डिफरेंस है कि उनको शुरू से पता था वो कौन है, इनको देर बाद रियलाइजेशन हुई और इसलिए बाद में जाके फेट लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही है ऐसा करके। तो एक और चीज़ जो इनमें है जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ऐसे टाइप ऑफ पॉलिटिशियंस में मैंने देखा कि जो ये है ना प्लेन ऑफ मार्स, ये नैरो मतलब कि अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये दिखाता है एक्सट्रीम एंगर। तो इनका क्या है कि अगेन मैंने जो कहा है कि इमेजिनेशन इनकी टेक ओवर करती है और ये एक्सट्रीमली एंग्री पर्सन है, मतलब कि गुस्सा ये ऑफ कोर्स इन्हें मारा हो तो होगा लोगों को एज एन आर्मी पर्सन, बट इनका जो गुस्सा है ना लाइक ये ज़्यादातर कंट्रोल में रखते हैं, बट इमेजिनेशन इनकी टेक ओवर करती है। फिर ये इमेजिन करना शुरू होता है, ये बंदा मेरा अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है, पैरानॉइड पर्सन जैसे रिचर्ड निक्सन। तो ये जो है ना ये इनका एक डाउनफॉल का रीज़न भी हो सकता है। उसके साथ वो इनका ना बीच में कोई इनका लॉस भी हुआ होगा मनी का नियर 30s, और आई थिंक इनकी वाइफ पास अवे हो गई थी, यस। तो उसमें भी कोई लॉस दिखाता है जो इनको, और इस लॉस के बाद ही आप देखें कि हेडलाइन नीचे की तरफ जा रही है, उससे पहले स्ट्रेट है, फिर ब्रेक के बाद नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे ओवर डेवलप्ड माउंटेन मून है। शुरू में हेडलाइन बहुत अच्छी है मैं कहूँगा, तो ऐसा करके। और वीनस भी आप देखें, वीनस होता है कि जितना वो उभरा जो शेप है ना वीनस की, यहाँ नैरो है, वाइड नहीं है। तो ये दिखाता है कि बंदा सिर्फ उनको फेवर करता है जो उनके आसपास है, लाइक नेपोटिज्म, और लाइक बहुत कम लव है टू गिव, तो लविंग भी नहीं है। जैसे अगर बहुत लोग कहते हैं नवाज शरीफ करप्ट है ऐसा है, तो बट उनका ना जो वीनस माउंट है वो बहुत डेवलप्ड है, तो वो लव ऑफ पीपल है उनके पास, तो इनके पास नहीं है। तो ये ऐसे लोग ना अपने आप को ही इलेक्ट कर देते हैं। तो मैं बस कह रहा हूँ कि मैं हैंड को देख के ये कह रहा हूँ, मुझे मेरा पास पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं पाकिस्तान में इतनी देर नहीं रहा कि मैं हिस्ट्री भी, मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ भी नहीं पढ़ी। उसके साथ ही आप देखेंगे कि जो यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी शुरू में इन 20s भी एक ब्रेक आ रहा है, ये होएगा उनकी वाइफ का, क्योंकि डेथ, क्योंकि या तो 20s में, इनके 20s में फौत हुई थी, या इनके मिड 30s में या 30s में, 20s या 30s में, दोनों में इनका कोई लॉस हुआ था, जिसकी वजह से इनका जो माइंड है ना थोड़ा हिल गया था थोड़ा बहुत। इसके साथ अगर हम देखें जो लाइफ लाइन है वो एकदम से, अगर आप एकदम से देखें वो 50s में ख़त्म हो रही है। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये 60s में फोते थे इसलिए लाइफ लाइन खत्म हो रही है, नहीं, इसलिए वो ख़त्म हो रही है क्योंकि इनने पहले स्ट्रगल की। जब लाइफ लाइन होती है ना तो बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है, जब लाइफ लाइन चल जाती है तो बंदे के स्ट्रगल खत्म हो जाता है, वो लग्जरियस लाइफ गुजारना शुरू हो जाता है। तो 50s में ये जनरल बन गए थे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बन गए थे। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि इनका लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया पूरा, के पहले ये किसी के लिए काम करते थे, अब ये सबसे काम करवाते थे। तो ये ऐसा है। तो लाइफ की जो लेंथ है ना वो सिर्फ खुदा जानते हैं, हम नहीं जानते। तो अगेन जो हेडलाइन भी वीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ब्रेक भी हो रही है। तो मनी लॉस और साइकोटिक एपिसोड्स, और इसके साथ अगर हार्डलाइन भी देखें वो भी मटेरियलिस्टिक हार्डलाइन है, और वो इमोशनल हार्डलाइन है, जा रही ऊपर की तरफ है, ऊपर से स्टार्ट हो रही है ऐसे कर्व लेके, इमोशनल पर्सन। और आप देखें कि हेडलाइन और लाइफलाइन का ये जो वो है स्पेस है ही नहीं, तो इसका अंदर एक बंदा जो दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू देख ही नहीं सकता या बहुत मुश्किल से देखता है। तो इसमें भी एक्सट्रीमिज्म का एक हाथ है। और साथ जो ये हार्डलाइन है ये भी इसको ऐसा समझते हैं हार्टलेस हार्टलाइन, क्योंकि ये दिखाते हैं कि ये बंदा बहुत इमोशनल है, इमोशनल हो जाता है, टेम्पर टेंट्रम्स फेंकता है। और मगर इनका ना देखें जो ट्रू रिलीजियस पर्सन होता है ना, जैसे वो था यार, क्या उसका नाम था, मैं नाम भूल गया, वो जो ईरान का लीडर था जो आया था शाह के बाद, वो ट्रू रिलीजियस सेंट है। इनका देखें वीनस जो है बहुत अनडेवलप्ड है, बहुत अंदर की तरफ है। जो आपका वीनस अनडेवलप्ड होता है ना तो आप रिबेलियस होते हैं, आप मतलब कि किसी पागलपन की वजह से आप मतलब रिलीजन को ना एज अ टूल यूज़ करते हैं, लिटरली आप उसको दिखावे के लिए और ऐसा करके। और ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे जिसमें मून माउंट ज़्यादा, और वीनस माउंट देखें ये चाहिए होता है रियल लव के लिए, और सैटर्न माउंट जरूरी होता है, क्योंकि सैटर्न माउंट जितना डेवलप्ड होता है ना उतना बंदा मेंटली, फाइनेंशियली और फैमिली वाइज स्टेबल होता है। तो ये सारा कुछ जब सैटर्न ऐसा होता है ना, और बंदा ना उतना रिलीजियस होता है जितना सैटर्न डेवलप्ड होता है, उतना वो असल में रिलीजियस होता है, दिखाएगा नहीं, वो बस प्रैक्टिस करेगा। तो ये हम देख सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें कि सैटर्न स्मॉल है, जुपिटर बहुत स्पेस ले रहा है, अपोलो बहुत स्पेस ले रहा है। तो जुपिटर और जो अपोलो है ना वो भी क्या कहते हैं कि बंदे को नेम और फेम की ख्वाहिश देते हैं, मतलब कि जुपिटर ओवर डेवलप होने की वजह से बंदे को ख्वाहिश होती है पावर में आने की। और फिर इसके साथ अगर हम देखें थर्ड फिंगर भी लॉन्ग, रिंग फिंगर भी स्ट्रॉन्ग होने के बंदे को फेम की बहुत होती है, चाहे वो इनफेमस भी हो जाए।
और इसके साथ हम देखें लॉन्ग मर्करी फिंगर है जो मैनिपुलेटिव बनाती है, पॉइंटेड टिप्स हैं 2 फिंगर्स के जो बंदे को एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक बनाते हैं कि दुनिया ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए और अपनी इमेज में बनाते हैं। नेपोलियन का भी ऐसा था। और फिर बाकी जो 2 फिंगर्स हैं जुपिटर की जो दिखाते हैं आर्मी सर्विस वगैरह वो स्क्वायरिश है, और सैटर्न जो दिखाती है सीरियसनेस कमिटमेंट टू जॉब वो भी स्क्वायरिश है। तो इसी तरह हम देखें कि फिंगर्स भी मिक्सड है, तो हर एंगल से हम देख सकते हैं। और बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ से ही एक मर्करी लाइन निकल रही है जो दिखा रही है कि बंदा शुरू से ही सही फाइनेंशियल पाथ में था। इनको कभी भी मतलब कि जो भी डिसीजन लिया पाकिस्तान में रहना, इस मिशन में जाना, वो सारे सही थे, फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग थे। उसके साथ हम देखें कि सनलाइन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, एक्सट्रीमली लाइक 50s। ये सनलाइन ऑफिशियली 54 में जाके शुरू होती है, बट उससे पहले भी थोड़ी ऐसे निकल रही है। तो 50s में हम जाके देखेंगे ये जनरल भी बने और साथ पाकिस्तान के लीडर भी बन गए। बट हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे अगर जो यहाँ पे ना ये सैटर्न, ये एकदम से जो इसमें एक लाइन नहीं है। जब एक लाइन होती है बंदा एक्सट्रीमली लकी होता है। तो इसमें ये एंड ऑफ लाइफ, जैसे मैंने गद्दाफी का भी देखा है, इनका भी सैटर्न लाइन टूटा हुआ है ऑन देयर। अगेन ये डेथ नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि बंदे वो जैसे सोचें अगर ये डिप्लोमेटिक रहता है तो ये इतनी देर रूल ओवर ना करता है और कोई और लीडर इनको रिप्लेस करता है और ये हैप्पीली रिटायर हो जाता है। तो उसके जगह उनने फिर जो उन्हें हरकतें की और उसकी वजह से पावर में रहे। तो ये दिखाता है कि एंड ऑफ लाइफ में स्ट्रगल होएगी। तो ज़्यादातर मैंने ऐसे भी लोगों में देखा जो अपना बिजनेस लूज़ कर लेते हैं फिर उसको वापस करते हैं। क्योंकि देखें यहाँ पे अगर हम देखें कि 60 में टूट रही है और फिर शुरू हो रही है वापस, तो ये फोटो हुए थे 64 में। तो ये हो सकता है ये लाइक बाद में लाइंस क्योंकि डिस्पेयर भी होती हैं, बहुत चेंज होती हैं, हर दिन हर सेकंड वगैरह चेंज होती है। तो हो सकता है ये जो बाद लाइन ऐसे बनी थी कंटिन्यूंस की, ये नहीं थी। और जैसे ये पुरानी पिक्चर हो सकती है जब ये जब ये पावर में आए थे, तो उसमें हो सकता है कि ये थी सैटर्न लाइन और ये टूट रही थी, और मतलब उस वक्त ये कंटिन्यू हो रही थी 60s में। बट अभी जाके हो सकता है कि मंथ्स इनटू हिज डेथ यहाँ पे जाके डिस्पीयर हो जाती, जो दिखाती एब्रप्ट एंडिंग ऑफ करियर जो एकदम से हो गया। उसके साथ हम देखें आई थिंक यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन भी है जो दिखाती है ऑनर्स इन सोसाइटी, जो ऑफकोर्स इनको मिली है। और उसके साथ जो कंफर्म्ड है वो है लाइन्स गोइंग था। तो जितनी लाइन्स यहाँ होती हैं उतना बंदे को सक्सेस मिलती है इन गवर्नमेंट सर्विस, और उतना वो पावर हंग्री भी होता है क्योंकि जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जुपिटर अगर आप देखें कि फिंगर जो लो सेट है वो आयरॉनिकली ऐसे इनकी सेटिंग है। तो जिनकी जुपिटर भी लो सेट होती है ना, वो भी उनको मैं कहता हूँ हमेशा कि लाइक पावर में ना आने की कोशिश करें। बेटर टू बी इन द सेकेंडरी पोजीशन, क्योंकि जब वो पावर में आते हैं तो उनसे कंट्रोल नहीं होता और वो पावर हंग्री हो जाते हैं और लाइक अ डिक्टेटर हो जाते हैं। और ये सिर्फ इसमें नहीं, लाइक इवन अगर वो फैमिली में लाइक वाइफ नहीं कमा रही, सिर्फ वो कमा रहे हैं, वो हो सकते हैं अपनी लाइक ग्रुप में हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में हो सकते हैं। और लिटिल फिंगर का लो सेट भी होने का वजह तो क्या कहते हैं ये है कि वो ज़्यादा लाइक चालाक नहीं है, लाइक पकड़े जाते हैं। तो क्लियरली लोगों को पता चल रहा था क्या हो रहा है ऐसा करके ना। तो ये थी ज़्यादा की पॉम रीडिंग। मैं उसमें चाह रहा था ये ज़्यादा छोटी बने, बट इतने मैंने इंटरेस्टिंग इनके हाथ में देखी हैं चीज़ें। तो अगेन मैं इनके बारे में इतना नहीं जानता क्योंकि मैं नहीं पढ़ी हुई हिस्ट्री, बट ये सिर्फ मैंने इनके हाथ का जो बताया हुआ है वो देखा। लाइक मैं इनका हाथ देख के ही ये चीज़ें बता सकता था, इवन ये जानने के बगैर कि ये ज़िया का है। मैं एग्जैक्टली ये नहीं पिन पॉइंट कर सकता था कि ज़िया का आता है, बट मैं ये बता सकता था कि ये ऐसे बंदे हैं जो बाद में जाके लाइक पावर में भी आते हैं, सफ़र भी करते हैं। और आप यहाँ से भी ये भी देखें कि जो सनलाइन है वो भी वीक हो रही है, और यहाँ से आयरॉनिकली अगर हम देखें ये भी 60s में जाके वीक हो रही है। तो एब्रप्ट एंडिंग ऑफ फेम एज वेल, रेपूटेशन वगैरह। तो इनकी रेपूटेशन भी आई थिंक अब ज़्यादा नेगेटिव है आफ्टर हिज डेथ। और आई थिंक ये सही रहता है अगर हेडलाइन स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हेडलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती ना, इन्हें 100 तक भी जी लेना था और डिक्टेटर ना बनते और अपनी जनरल की पोजीशन में रहते। इवन अगर हेडलाइन ऐसी थी, ये तो बहुत अच्छी हेडलाइन है, बट जो ब्रेक हो रही है 2 बार उसकी वजह से मेंटल स्टेबिलिटी, और ये स्पेशली जो माउंट ऑफ मून है ना हिटलर की तरह ओवर इमेजिनेशन। तो ये थी ज़्यादा की पॉम रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।